हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हिसुके को देखते हैं। हिसुके कहता है अब तुम्हारी फाइट मेरे से होने वाली है। हियो कहता है हिसुके तुम वापस यहाँ पर क्यों आ गए? तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे, यहाँ से निकलो। हिसुके मना कर देता है और कहता है इतनी भी अटैचमेंट मत रखो मुझसे। हियो कहता है तुम्हें समझना होगा। हिसुके कहता है तुम्हें मेरी केयर नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ क्या होगा। कुमानोमी भी काफी सरप्राइज है कि कैसे हिसुने ने उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। क्या वो लक था? कुमानोमी फिर से एक बोल्ट उठाती है और आग लगाने वाली होती है। कुमानोमी को देखकर हियो हिसुके से बोलता है पीछे हटो। हियो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हिसुके अपनी राइफल से शूट कर देता है। कुमानोमी उस बोल्ट को फायर कर पाती उससे पहले ही हिसुके उसके बोल्ट पर फायर कर देता है। कुमानोमी सोचने लगती है ये फायरिंग कहाँ से हुई। हिसुके बोलता है तुम बहुत टाइम लगा रही थी फायर करने में। जब स्नाइपिंग की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से हारने वाला हूँ। हियो कहता है तुम इडियट हो हिसुके, तुमने हेडशॉट क्यों नहीं मारा? कुमानोमी कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम जैसे बेवकूफ को तो किसी को मारना भी नहीं आता। हियो कहता है अगर तुम किसी को मारने के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारी स्किल का, तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आओगे। हिसुके कहता है मैं फाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रूल्स क्या है यहाँ के। हियो सोचने लग जाता है दोस्त क्या ये मेरी बात कर रहा है? हिसुके की ये बात सुनकर हियो थोड़ा सा स्माइल करने लग जाता है। फिर कुमानोमी बहुत बड़ा टावर उनके ऊपर फेंक देती है लेकिन दोनों टाइम पर पीछे हट जाते हैं। कुमानोमी के रिस्पॉन्स में हिसुके जल्दी से उस पर फायर कर देता है लेकिन कुमानोमी लोहे की चीजों का यूज करके खुद को बचा लेती है। फिर हिसुके कुमानोमी को काउंटर करते हुए रैपिड शॉट्स फायर करने लग जाता है जिससे बुलेट्स रिफ्लेक्ट होती हैं और कुमानोमी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कुमानोमी टाइम पर उस बुलेट से बच जाती है क्योंकि स्नाइपिंग सिर्फ लॉन्ग रेंज में इफेक्टिव है। कुमानोमी हिसुके के पास आने की कोशिश करती है लेकिन हियो जल्दी से हिसुके को पकड़कर एक रूफटॉप पर चढ़ जाता है। अब हियो को समझ में आ गया है कि बुलेट्स लीड की बनी होती हैं तो उनका मैग्नेटिक फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हिसुके कुमानोमी पर लॉन्ग रेंज से वार कर सकता है। कुमानोमी अपने हाथ का मैग्नेट ऑन करती है। जैसे ही वो टावर के पास पहुंचती है वो हिसुके पर अटैक करने वाली होती है लेकिन उससे पहले ही हियो उस टावर को बीच में से पंच मारकर तोड़ देता है। कुमानोमी जल्दी से नीचे उतरती है और सोचने लगती है ये बड़ा वाला बंदा रिकवर होने लग रहा है और ये दोनों मिलकर लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों तरीके से मुझ पर अटैक कर रहे हैं। फिर हिसुके लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि हर जगह लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें आयरन सैंड कहा जाता है। कुमानोमी उनका यूज करके हिसुके की सभी बुलेट्स को रोक लेती है। फिर कुमानोमी हिसुके के सभी शॉट से बचते हुए उसके पास पहुंच जाती है और उसकी आंखों में आयरन सैंड डाल देती है जिसकी वजह से हिसुके की आंखें बंद हो जाती हैं और कुमानोमी हिसुके के पेट पर एक जोरदार पंच मारती है। फिर कुमानोमी हियो के पीछे आ जाती है और उस पर हमला करने वाली होती है लेकिन हियो कुमानोमी को देख लेता है और दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। कुमानोमी कहती है सिर्फ तुम एक आंख से मेरे साथ कितनी देर तक लड़ सकते हो? अब हिसुके काफी दूर बैठा हुआ है और आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। वो आंखें खोलकर टारगेट लॉक करने की कोशिश करता है। तभी हिसुके हियो के चिन पर निशाना लगाकर फायर कर देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं हियो ने अपने चिन पर एक एक्सेसरी लगाई हुई थी जिसकी वजह से हिसुके की बुलेट हियो के चिन से टकराकर कुमानोमी की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। कुमानोमी को समझ में नहीं आता कि हिसुके कहां पर फायर कर रहा है। कुमानोमी बच पाती उससे पहले ही वो बुलेट कुमानोमी के कंधे पर जाकर लग जाती है। हियो भी इस मौके को मिस नहीं करता और कुमानोमी के ऊपर एक पावरफुल पंच मार देता है। अब कुमानोमी जमीन पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। हियो हिसुके से कहता है अभी जो तुमने शूट किया वो काफी अच्छा था। तभी एक बोल्ट उड़ता हुआ हिसुके की तरफ आता है। हियो जल्दी से नोटिस करता है और हिसुके को पकड़कर साइड में फेंक देता है लेकिन वो बोल्ट जाकर हियो की दूसरी आंख पर लगकर आर पार हो जाता है। अब हियो को दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं और वो अभी कुमानोमी की मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकता। कुमानोमी उठते हुए कहती है ये काफी क्लोज था, सीरियसली मैं तो अनकॉन्शियस हो गई थी। अच्छा हुआ यहाँ पर उजुकी नहीं था मुझे इस हालत में देखने के लिए। हिसुके कुमानोमी को देखकर कहता है ये अभी भी फाइट कर सकती है और जल्दी से हिसुके कुमानोमी पर फायरिंग कर देता है लेकिन कुमानोमी आयरन सैंड का यूज करके उसके अटैक को रोक लेती है। कुमानोमी हिसुके से कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने वाली। फिर कुमानोमी हिसुके के पास आती है और उसके फेस पर एक जोरदार किक मारती है। फिर वो अपने एक हाथ से हिसुके के बाल पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारती है। हिसुके काफी दूर जाकर गिरता है और हिसुके का काफी खून बहने लग जाता है। हिसुके कुमानोमी से पूछता है तुम लोग हमसे फाइट क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुमानोमी कहती है तुम अल्कामर के बारे में जानते हो? ये एक स्कीम थी जहाँ पर छोटे छोटे अनाथ बच्चों को लाया गया था और उन्हें मारना सिखाया जाता था ताकि वो ऑर्डर मेंबर्स बन सकें। ये पावर, ये फाइट्स, ये सब चीजें हम चाहते भी नहीं थे लेकिन आखिर में ये प्लान फेल हो गया। ये सुनकर हिसुके कहता है लेकिन क्या ये सही नहीं है? तुम लोग नॉर्मल सिविलियंस की जान को खतरे में डाल रहे हो और सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। कुमानोमी कहती है पता नहीं तुम इस बात पर क्यों अड़े हुए हो, सिविलियंस की लाइफ की किसको फिक्र है? ये बोलकर कुमानोमी साइड में चल रहे एक आदमी को मारने के लिए बढ़ती है। ये देखकर हिसुके कहता है ऐसा मत करो और कुमानोमी पर फायरिंग कर देता है लेकिन कुमानोमी आयरन बोर्ड का यूज करके उस शूट को डिफ्लेक्ट कर देती है और वो शूट जाकर उस नॉर्मल आदमी को लग जाता है। इसके बाद कुमानोमी कहती है ये देखो तुमने क्या किया, तुमने राह चलते आदमी को मार दिया। अब हम दोनों एक जैसे हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा
फिर अचानक वहां पर हियो आ जाता है और हिसुके को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और कहता है फिर मिलेंगे हिसुके। हियो को देखकर कुमानोमी सरप्राइज हो जाती है और कहती है ये ह्यूमन है भी या नहीं, मेरी बुलेट इसके दिमाग के आर पार गई थी। अब कुमानोमी नदी के पुल के ऊपर खड़ी हुई है। हियो बहुत स्पीड से कुमानोमी के पास आता है और एक जोरदार पंच मार देता है जिसकी वजह से ब्रिज पूरी तरह टूट जाता है और कुमानोमी और हियो नदी में गिर जाते हैं। हियो तैरते हुए कुमानोमी के पास पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुमानोमी अपना मैग्नेटिज्म एक्टिवेट कर देती है और साइड में खड़ी मोटर बोट्स के व्हील्स को अपनी तरफ खींचने लगती है। अब पानी में हियो बच नहीं पाता और वो व्हील्स जाकर हियो की बॉडी में गड़ जाते हैं। कुमानोमी उन व्हील्स को हियो की बॉडी के अंदर रोटेट कर देती है, लेकिन हियो अपनी आखिरी सांस में कुमानोमी का हाथ पकड़ लेता है। कुमानोमी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। हियो कहता है अब तुम भी मेरे साथ मरोगी। कुमानोमी सोचने लगती है मैं भी इसके साथ डूब जाऊंगी। काफी देर तक दोनों पानी में रहते हैं, लेकिन फिर हियो की सांसें बंद हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुमानोमी सरफेस पर आ जाती है, लेकिन हियो ने मरने के बाद भी कुमानोमी का हाथ पकड़े हुआ था, इसीलिए कुमानोमी को अपना हाथ काटना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हियो के साथ मारी जाती। इसके बाद सीन नगुमो की तरफ शिफ्ट होता है। एक आदमी नगुमो के पास आता है और कहता है मास्टर नगुमो, मैं आपके लिए जेई से एक मैसेज लाया हूँ। नगुमो कहता है क्या? मैसेंजर कहता है 30 मिनट पहले थाईलैंड में ऑर्डर मेंबर मास्टर हियो एक बैटल में एनिमी के साथ लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। एनिमी की डिटेल अभी अननोन है, लेकिन फ्लोटर्स रास्ते में हैं और जल्द ही उनकी बॉडी को रिट्रीव कर लेंगे। जे एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि ऑर्डर मेंबर्स जल्द से जल्द इस इश्यू को एड्रेस करें। ये खबर सुनकर नगुमो काफी सरप्राइज और सैड हो जाता है। नगुमो अपनी गन निकालता है और कहता है इस दुनिया में पहले वो लोग नहीं मरते जिनके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि वो लोग मरते हैं जो अच्छे होते हैं। इसके बाद सीन शिन अमाने और साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। वो तीनों एक मिनी ट्रक में बैठे हुए हैं। वो फाइनली स्लर के हाइड आउट की जगह पर पहुंच गए हैं। ट्रक से उतरने के बाद शिन अमाने से कहता है अमाने इतनी ब्लडलेस मत दिखाओ, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं। साकामोटो कहता है हमारा मोटिव स्लर को अरेस्ट करना है, इसके लिए पहले हम शिन की एबिलिटी यूज करेंगे और एनिमी का पता लगाकर उनकी जगह में घुसपैठ करेंगे। जितना हो सके बैटल को अवॉइड करना। सिल्वर हेयर वाले बंदे से केयरफुल रहना, अगर वो तुम्हें दिख जाए तो वहां से निकल लेना। शिन कहता है उसके पास एक आयरन रॉड है और वो काफी स्ट्रांग है। जेई के मिशन के बीच लगभग सारे असैसिन्स को उसी ने मारा था। स्लर और उजुकी के बारे में भी यही बात है। उजुकी के पास एक आयरन चेन है जिस पर बहुत सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं। वो चेन 12 मीटर लंबी है, लेकिन जब उसने हम पर अटैक किया था तो मैं देख भी नहीं पाया था। अमने कहता है ये लोग इतने स्ट्रांग हैं, क्या हम इन्हें अरेस्ट कर भी पाएंगे? साकामोटो कहता है मेरे पास एक प्लान है। शिन कहता है ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ हमला करने जा रहे हैं। तभी अचानक शिन को आवाजें आने लगती हैं और वो ट्रैक करने लगता है कि आवाजें कहां से आ रही हैं। शिन कहता है यहाँ से 200 मीटर साउथ वेस्ट में एक वेयर हाउस से आवाजें आ रही हैं। साकामोटो शिन से पूछता है वहां पर कितने एनिमी हैं? शिन कहता है इतनी दूर से क्लियर नहीं है, लेकिन शायद 4-5 लोग हैं। तभी ज्यादा ध्यान लगाने के बाद शिन को एक स्पेशल आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर शिन शॉक हो जाता है। इसके बाद सीन स्लर और कशिमा की तरफ शिफ्ट होता है। स्लर कशिमा से कहता है तो हमें पहले ही एक विक्ट्री मिल चुकी है। कुमानोमी ने काम कर दिखाया, हमारे बाकी मेंबर्स भी जापान के लिए निकल चुके हैं। अब टाइम आ गया है कि हम भी यहाँ से निकलें। कशिमा कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इस हाइड आउट को मिस करने वाला हूँ। स्लर कशिमा से कहता है तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम जापान के लिए निकलो। कशिमा कहता है वेल, मैं तुमसे अकेले में कुछ पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ सालों से मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और तुम्हें अच्छे से फॉलो किया, लेकिन ऑल आउट वॉर पर जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ और सेटिस्फाई होना चाहता हूँ। तुमने कहा था कि जेई को खत्म करने के बाद तुम अपना एक एम्पायर बनाओगे, उसके बाद दुनिया कैसी दिखेगी? स्लर कहता है तुमने गलत समझ लिया, शायद मैं कुछ नहीं करने वाला। कशिमा चौंक कर कहता है क्या? स्लर कहता है मैं उस सिचुएशन में इंटरफियर नहीं करूंगा, जो भी होगा वो नेचुरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जेई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम टारगेट के अलावा किसी और को नहीं मार सकते, लेकिन इस रूल के हटते ही कोई भी किसी को भी मार सकेगा। अपने टारगेट को मारने के लिए लोग रास्ते में 100 लोगों को भी मार देंगे। हर जगह असैसिनेशंस हो रहे होंगे, असैसिन्स लोगों की नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। ये सुनकर कशिमा कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि हम इससे डिवाइन जस्टिस अचीव कर लेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो तुम मुझे डिफरेंट पर्सन लगते हो जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उसके कंपैरिजन में। स्लर कहता है मुझे पता है, तुमने लैब में उस क्लेयरवॉयंट लड़के की मदद से मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है और पता चलता है कि वहां कानागुरी और अकीरा आ गए हैं। अकीरा को देखकर उजुकी को अकाओ की याद आने लगती है। अकीरा उजुकी से कहती है अच्छा तो तुम हो स्लर जिसने अकाओ को मारा था, मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ आई हूँ। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।